जी दोस्तों, ये कहानी है एक नन्ही सी मासूम सी चिड़िया की जो समोसे बेचकर अपना गुजर बसर करती थी। लेकिन कुछ चिड़ियाँ उससे बहुत ज़्यादा जलती थी क्योंकि उसके समोसे खाने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। चलिए चलकर देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस बेचारी चिड़िया की दुकान ही बंद हो गई। चिड़िया, मेरी अम्मी ने कहा है कि रात को हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। 100 समोसे तुम हमारे घर शाम तक पहुंचा देना। क्या तुम पहुंचा दोगी ना 100 समोसे? भिजवा दूंगी, क्यों नहीं भिजवाऊंगी। ठीक शाम तक तुम लोगों के समोसे तुम्हारे घर तक पहुंच जाएंगे। अपनी अम्मी को कह देना कि बेफिक्र हो जाएं। तुमने नन्ही चिड़िया को देखा? उसकी समोसे की दुकान कितनी अच्छी चल रही है। हमारी दुकान पर तो कोई आता ही नहीं और उसकी दुकान पर जब देखो रश लगा रहता है। हाँ, मैं देख रही हूँ कि जब से इसने दुकान खोली है हमारी दुकान पर कोई नहीं आता। लेकिन मेरे पास एक बहुत ही अच्छा तरीका है इसकी दुकान बंद करवाने का। क्या तरीका है, मुझे भी बताओ। लेकिन अगर किसी को पता चल गया कि हमने कुछ किया है तो? तुम देखती जाओ बस कि मैं क्या करता हूँ। चलो मेरे साथ चलो, नन्ही चिड़िया की दुकान पर चलते हैं। अरे नन्ही चिड़िया सुनो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी माँ तुम्हें आवाज़ें लगा रही है। तुम्हारे घर में कुछ मेहमान आए हैं। जाओ जाकर अपनी माँ की बात सुनो, तब तक हम तुम्हारी दुकान पर बैठते हैं। हाँ हाँ, जाओ जल्दी से जाओ। हम हैं ना यहाँ, हम तुम्हारी दुकान का ख्याल रखेंगे। अच्छा, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस जल्दी से घर देख कर आती हूँ, क्या बात है। तुम लोग जरा यहीं रुक जाना थोड़ी देर। चलो अब जल्दी से अपनी दुकान से वो सारा सामान ले आओ जो मैंने तुमको कहा था। वो सारा सामान इसकी समोसों में मिलाकर इसके समोसों को खराब करते हैं। हाँ तो नन्ही चिड़िया, क्या तुमने मेरा ऑर्डर कंप्लीट कर दिया? मेरे घर मेहमान आ चुके हैं। जल्दी से मेरे समोसे मुझे पैक कर दो। हमें 2 समोसे खाने भी दे दो। हाँ, तुम्हारे सारे समोसे मैंने बनाकर पैक कर दिए हैं। अभी लो, अभी दे देती हूँ। अरे नन्ही चिड़िया, ये तुमने कैसे समोसे दे दिए? जब मैं घर लेकर गई तो सबने समोसे बाहर उगल दिए खाते हुए। सबने कहा कि इतने गंदे समोसे, इतनी तेज मिर्ची और इतना गंदा बदबू आ रही है समोसों में से। ये तुमने किस तरह के समोसे दिए हैं? सब मेहमानों के सामने मेरी नाक कट गई। लेकिन मैंने तो वैसे ही समोसे बनाए हैं जैसे रोज बनाती हूँ। सब कुछ वैसे ही तैयार किया है। ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे समोसे अच्छे नहीं बने? मुझे बहुत हैरत हो रही है। अभी मैंने सुबह ही तो खाकर देखा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। फिर भी मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। अब मेरी दुकान से कोई समोसे लेता ही नहीं है। ना जाने क्या हो गया है, मेरी दुकान को नजर लग गई है। सोच रही हूँ कि ये दुकान अब बंद कर दूं। आओ सब हमारी दुकान पर आओ, हमारे समोसे खरीदो। हमारे समोसे बहुत मजे के हैं। आ जाओ सब, आ जाओ। जल्दी से 100 समोसे पैक कर दो। मेरे घर में मेहमान आए हैं। छोटी चिड़िया ने तो मेरी पहले ही नाक कटवा दी है। अब तुम जल्दी से दूसरे समोसे बना दो, वरना मेहमान दोबारा कभी मेरे घर नहीं आएंगे। हमें 2 समोसे खाने भी दे दो। फिक्र करने की क्या बात है, जब हम दोनों हैं तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये लोग भी तुम्हारे समोसे पैक कर देते हैं। आज तो हमारे समोसे खूब बिक गए हैं, बहुत ही मजा आया। अब कल भी सब हमारी दुकान पर ही आएंगे, देखती जाओ तुम। अरे ये क्या, किस तरह के समोसे दिए थे कल तुमने? बिल्कुल बद जायका समोसे थे, जरा भी मजा नहीं आया। तुम लोगों को क्या समोसे बनाने नहीं आते थे? अगर नहीं आते थे तो दुकान क्यों खोल रखी है तुम लोगों ने? अरे ये क्या, हमारे समोसे तो किसी को पसंद ही नहीं आ रहे। आज पूरा दिन कोई आया ही नहीं और जिन्होंने कल समोसे लिए थे उन्होंने भी हमारी बहुत बेइज्जती की है आज। मुझे नहीं लगता कि हम इस तरह से समोसे कभी बेच सकेंगे। क्यों ना हम चलकर दूसरी छोटी चिड़िया से समोसे बनाने की रेसिपी लेकर आए, जिस तरह से वो समोसे बनाती थी। उसके समोसे तो पूरे गांव में सब शौक से खाते हैं।
क्या कहते हो? ओ नन्ही प्यारी चिड़िया, सुनो, क्या तुम हमको अपनी समोसे बनाने की रेसिपी दे सकती हो? वो क्या है ना कि हमारी दुकान में वैसे तो बहुत अच्छे समोसे बिक रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे थे कि थोड़े और अच्छे बिकाई हो जाए। तुम्हारी दुकान तो वैसे भी बंद हो गई है। तुम अगर हमें अपनी रेसिपी दे दो तो हम तुमको उसमें से थोड़ा सा प्रॉफिट भी दे देंगे। क्यों तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? मुझे समझ में नहीं आता क्या? तुम लोगों की वजह से मेरी दुकान बंद हुई है, तुम लोगों की वजह से मेरे सारे के सारे कस्टमर चले गए, और तुम लोगों को मैं अपनी रेसिपी दे दूं ताकि तुम लोग अपनी दुकान को चमका सको, और मेरा तुम लोगों ने कारोबार ही बंद कर दिया। ऐसा कभी नहीं होगा। देखो, जो गलती हो गई वो तो बस नादानी में हो गई है। क्या तुम हमें माफ नहीं कर सकती हो? वैसे भी तुम्हारा कारोबार तो बंद हो गया है, तो तुम हमें अपनी रेसिपी दे दो ना प्लीज। लेकिन तुम लोगों की गलती का खमियाजा तो मैं भुगत रही हूँ ना। मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा, ना ही खाने के लिए कुछ पैसे हैं और ना ही कारोबार। अगर तुम लोगों को मेरी रेसिपी चाहिए तो मैं रेसिपी तो कभी नहीं दूंगी, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ एक डील कर सकती हूँ। अगर तुम लोग तैयार हो तो मैं अपनी डील बता सकती हूँ। अच्छा बताओ, क्या करना है? तुम जो कहोगे हम वो कर लेंगे। बताओ तो सही, क्या डील है तुम्हारी? तुम लोगों को मैं अपनी रेसिपी तो बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ, लेकिन मैं अगर तुम लोगों को समोसे बना कर दूँ और उसको तुम अपनी दुकान पर बेचो, और जो भी प्रॉफिट होगा वो हम तीनों आधा आधा लेंगे। अगर तुम लोगों को ये मंजूर है तो फिर मैं तुम लोगों के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, वरना तुम लोग अपने घर जाओ। वैसे तो मैं भूखी मर ही रही हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं आगे भी भूखी मरती रहूंगी। लेकिन हम तुम्हें आधा हिस्सा नहीं देंगे, हम तुमको 20% प्रॉफिट देंगे, चलेगा क्या? अगर हिस्से होंगे तो 3 हिस्से होंगे, और वो भी बराबर के, वरना नहीं होंगे। तुम लोग अपने घर जा सकते हो। अच्छा ठीक है, गुस्सा क्यों करती हो? चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं, 3 हिस्से ही करेंगे। तो कल से हम फिर बिजनेस शुरू करें क्या? तो दोस्तों, इस तरह नन्ही चिड़िया ने अपने छोटे से दिमाग का इस्तेमाल करके अपने कारोबार को बहाल कर ही लिया, और बाकी दोनों चिड़ियों को उसने शिकस्त दे दी। हमें भी दूसरों के खिलाफ डट कर खड़े होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।